हेलो दोस्तों, मैं फिर से धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मेरा पिछले में कई महीनों से यही रूटीन है कि मैं धर्म मार्ग से संबंधित आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों के वीडियो शेयर करती हूँ, आप तक प्रेषित करती हूँ। तो मित्रों, धर्म मार्ग अपनाना हर मानव के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही धर्म मार्ग हमें अंत तक एक सकारात्मक सोच के लिए मजबूर करते हैं और हमें अपने पथ से डगमगाने नहीं देते। यानी अडिग होकर के दृढ़ संकल्प लेकर के हम सही रास्ते का ही चुनाव होता है। जिसने भी धर्म मार्ग को अपनाया है वो कभी गलत उसका रिजल्ट नहीं होगा, कभी उसके विपरीत दशाएं भी आएंगी तब भी वो उसमें डगमगाएगा नहीं। तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत की तो बात है नहीं। तो चलिए, मैंने आपके लिए एक विचार बहुत अच्छा सोच के रखा हुआ है जिसका शीर्षक है महानता का आधार। महान कौन है? महान धन दौलत कीर्ति है या संपन्नता है, अपनी जगह है। लेकिन यदि ये सब होते हुए भी संचित कर लिया है धन, ढेरों मतलब 7 पुश्त तक कहते हैं, दावा करते हैं कि खा सकती है बैठ के, लेकिन उदारता नहीं है, मानवता नहीं है, दान नहीं है, ममता नहीं है, स्नेह नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो महानता का पहला पाठ है मानवता, और मानवता हमारी सामाजिकता के लिए भी, समाज के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, और इसको हम तक लाएं डॉक्टर राजेंद्र दुबे जी। राजेंद्र दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की अवधारणा हमारे आचरण से धूमिल न होने पाए, इसे बचाना ही होगा। यानी सब लोग सुखी रहें, सभी लोग खुश रहें, यह मोटो होना चाहिए हमारा। नव वर्ष परसों से शुरू हुआ है ना, हिंदी महीने से नवरात्रि शुरू हो गई हैं। नव वर्ष में हम इस भावना को संकल्प मानकर और भी मजबूत करें। इन्हीं मान्यताओं मूल्यों के आधार पर हमारी संस्कृति और सभ्यता विश्व स्तर पर सराहनीय एवं सम्मानीय है। हमारा गौरव मानव मूल्यों के संरक्षण में ही बढ़ा है, से ही बढ़ता है और आगे भी बढ़ेगा। संबंधों की निकटता विश्वास से होती है। प्रेम विश्वास का आधार है, जिसके द्वारा हम दूसरे के हृदय में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार रहित होकर विनम्र भाव से दूसरे के सुख दुख में शामिल होना मानवता की प्रथम आवश्यकता है। सदाचार, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण आदि व्यक्तित्व के आभूषण हैं, गहने हैं, एक पहचान है उसकी। इनकी बराबरी धन से नहीं की जा सकती। प्रेम व्यक्ति को व्यक्ति के समीप ले जाता है। प्रेम आनंदमय एवं परमात्मा का स्वरूप है। जहाँ प्रेम है वहाँ प्रभु निवास करते हैं, तो सर्वविदित है और सभी लोग कहते हैं और मानते हैं। यदि हमें प्रभु की निकटता या कृपा प्राप्त करना है तो प्रेम और स्नेह को अवश्य अपने आचरण में लाना होगा। गौरवशाली व्यक्तित्व का परिचायक व्यक्ति द्वारा किए गए लोकहित के कार्य होते हैं। महानता कर्मों से होती है। उत्कृष्ट मानवता आध्यात्मिकता के साथ साथ राष्ट्रीयता की भी अपेक्षा करती है। हमारे चिंतन में आध्यात्मिकता के साथ ही प्रबल राष्ट्रीय भावना होना आवश्यक है। यह एक सामाजिक मांग है। आवश्यकता इसकी है कि जब भी कोई कार्य मानव हित में हो तो समाज उसे प्रोत्साहित करे। जीवन की आपाधापी में संबंधों की गरिमा का ह्रास होता जा रहा है, पतन होता जा रहा है। आज हमें अपने साथ साथ सामाजिकता को भी विस्तार देना है। धर्म का पर्याय है मानवता। केवल धन दौलत, रुपया, पैसा, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा एवं सुख सुविधाओं के संसाधन एकत्र करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। हम किसके कितना काम आए, यही हमारी पूंजी और हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमारी संवेदना ही हमारे जीवन की पहचान है। बिना संवेदना के जीवन का कोई भी महत्व नहीं है, कोई माने नहीं है। यदि हम दूसरों के दुख दर्द से द्रवित न होते हुए मानव नहीं हुए तो फिर मानवता का क्या अर्थ रहा? कुछ भी नहीं। हमें प्रत्येक मानव के साथ भी वही व्यवहार करना चाहिए जो प्रभु को प्रिय हो। प्राकृतिक रूप से मानव मन सदैव निर्मल रहता है, किंतु सांसारिक विषयों के चलते मन में विकार उत्पन्न होते रहते हैं और होते रहेंगे भी। लेकिन हमें इसी मानवता के नाते उसको उखाड़ के फेंक देना है।
तो इसी विचार के साथ आज मैं ये महानता का आधार जो शीर्षक से लिया था मैंने, एक धार्मिक कृत्य है, धार्मिक विचार है, इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा लूँगी। फिर एक नई अच्छे विचार के साथ, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे छोटा प्रसंग हो, वो जो फ़ायदेमंद हो, जो लाभदायक हो, वो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।